इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया इन्होंने g 0 π/2 पे डिफाइंड है और g जो है एफ थीटा के टर्म्स में डिफाइंड है और एफ थीटा आपको कहाँ है, ये रहा आपका यहाँ पे एफ थीटा आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखा है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको जी थीटा की वैल्यू पता करनी है कि वो फंक्शन क्या है, आपको एफ थीटा निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फिर तीसरी बात कर रहा है कि पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जी थीटा। तो मतलब एक बार आपका जी थीटा निकल गया, आप इसकी मैक्स और मिन वैल्यू निकालोगे, पॉलिनोमियल निकल जाएगा। फिर जो भी पूछ रहा है पॉलिनोमियल के बारे में आप बता सकते। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, है ना, एफ थीटा निकालना है आपको। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट को देखते हैं। पहला डिटर्मिनेंट तो सिंपल लग रहा है। पहले और दूसरे तीसरे रो को देखिए, थोड़ा साइन ऑपोजिट है, तो हम ऐसा करते हैं डिटर्मिनेंट ऑपरेशन कर लेते हैं, r1 + r3 ऐसा कर लेते हैं। तो वो करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 एंड 2। ठीक है, इजी आ गया आपके पास। आ गया आपके पास हाफ एंड देन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस इज +1। तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास साइन स्क्वायर थीटा +1। अब चलिए दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा डिटर्मिनेंट ज्यादा ट्रिकी लग रहा है, तो इसका मतलब ये और सिंपल होना चाहिए, है ना। दूसरे डिटर्मिनेंट में जो वैल्यूज हैं जो पता है आपको वो तो आप लिख ही लो, है ना। sin pi is 0, cos pi/2 is 0, tan pi is 0, है ना। डायगोनल एंट्रीज 0 आ गई। अच्छा, आपके पास डायगोनल एंट्रीज अगर 0 आ जाए तो आपको एक सस्पिशन हो जाना चाहिए कि कहीं ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। एंटी सिमेट्रिक मतलब अगर a12 है तो वो माइनस टाइम्स a21 होगा, ऐसा। और उसके डायगोनल एंट्रीज 0 0 होते हैं, सबके डायगोनल एंट्रीज जो हैं सारे 0 होते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो चलिए चेक करते हैं इसको, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो वो वाली एंट्री बताइए, ओपन करके लिख लें। कॉस ए साइन बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये ओपन हो गया, इसको ओपन करिए, साइन ए कॉस बी एंड देन व्हाट माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, ऐसा। देख रहे हैं ये नेगेटिव है, हमारा सस्पिशन सही निकल रहा है ना। ये जो है इसका नेगेटिव है। इसको भी देखिए, ये वाले एंट्री को, ये कौन सी एंट्री है, दिस इज 2 3, दिस इज 3 2, है ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं π/4, है ना, माइनस टाइम्स आ जाता है अगर लॉग की प्रॉपर्टी से। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये π/4 है। यहाँ पे भी हो गया कि a23 इज सेम एज माइनस a32। सिमिलरली आप a13 के लिए भी देख सकते हो कि ये माइनस है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो आपके पास ये आ गया एफ थीटा की वैल्यू। जैसे ही एफ थीटा की वैल्यू आई, फटाफट हम जी थीटा निकाल लेते हैं क्योंकि सारा काम तो हमें जी थीटा से करना है। तो जी थीटा आपके पास आ गया रूट एफ थीटा -1, कितना आ गया, एफ थीटा तो आपका ये है साइन स्क्वायर थीटा +1 -1, तो केवल इतना बचा, प्लस रूट एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा +1 -1 चला गया। तो जी थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा। मॉड नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरा जी कहाँ डिफाइंड है, 0 π/2 में। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो हमें मॉड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव है इस डोमेन में। ओके, तो ये आ गया आपके पास फाइनल फंक्शन। अब जो जो पूछ रहा है इसके बारे में बताइए। बोल रहा है मैक्स एंड मिन वैल्यू चाहिए इसकी, है ना, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन पी एक्स बनाना है। तो मैक्स और मिन वैल्यू बताइए। कितने तरीके हैं, है ना, निकालने के मैक्स और मिन वैल्यू। चाहे तो आप इसका डिफरेंशिएट करके कर लो, चाहे इसको केवल साइन या केवल कॉस में ट्रांसफर करके कर लो। हम वही करते हैं, है ना, हम इसको करते हैं कि √2 से डिवाइड कर देते हैं और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्राफ से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस π/4। ठीक है, अब इसका ग्राफ आप बना सकते हो साइन थीटा प्लस π/4 का, है ना। √2 मल्टीप्लाइड है, एम्पलीट्यूड √2 पर √2 तक जाएगा और π/4 शिफ्टेड है टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ये ऐसा आपका ग्राफ आ जाएगा ना, ऐसा ऐसा, ये आ गया आपके पास पूरा ग्राफ। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, क्योंकि ये पूरा जो कंप्लीट कर रहा है ये साइकिल π/4 शिफ्टेड है। ठीक है, ये 0 है, ये π/2 पे यहाँ पर आ गया, ये दिस इज योर π/2 एंड दिस इज योर π/4। ठीक है, तो π/4 पे वो मैक्सिमम वैल्यू √2 अचीव कर रहे हैं और बाकी मिन वैल्यू यहाँ पर ये 1 अचीव कर रहे हैं। तो दिस इज योर मैक्स वैल्यू एंड दिस इज योर मिन वैल्यू। ओके,
अगर आपको यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा करना, तो यू कैन ट्राई डूइंग डिफरेंशिएशन एंड ऑन द क्लोज इंटरवल, है ना, आपको पता है क्लोज इंटरवल पे मैक्स और मिन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मिन वैल्यू 1 आ गई और मैक्स वैल्यू आ गई √2। अब px एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिनके ये दोनों रूट हैं, तो px लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लिखोगे px इज x माइनस वन एक्स माइनस √2। कांस्टेंट पता नहीं है तो हम a से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट कौन बताएगा, ये वाली कंडीशन कि p2 इज 2 माइनस √2। ठीक है, चलो एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस √2 एक्स माइनस एक्स प्लस √2। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं। कौन सी कंडीशन, जो इन्होंने दे रखी है p2। p2 इज हाउ मच, p2 दिया इन्होंने 2 माइनस √2, तो एक बार लिख रख लो 4 एंड देन हाउ मच 2 √2 माइनस 2 प्लस √2। ओके, दिया है इन्होंने दिस इज 2 माइनस √2। ओके, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 minus 2 is 2 and then okay, so you got a value to be 1। ओके, तो बहुत आसान पॉलिनॉमियल आ गया आपके पास, x माइनस वन एंड x माइनस √2, दैट्स योर पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल के बारे में इन्होंने पूछा कुछ कुछ, तो अब बताइए पॉलिनॉमियल कैसा है। इसके रूट्स क्या है, 1 और √2, है ना, इस आपका पॉलिनॉमियल ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब अगर आप 1 और √2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, है ना, उस पर पॉलिनॉमियल फंक्शन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है ना, ये पूछ रहा है ना किस किस पॉइंट पर नेगेटिव है, किस किस पॉइंट पर वो पॉजिटिव है। मतलब कोई भी पॉइंट जो 1 और √2 के बीच में होगा उस पर नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। तो चेक करो, पहले पॉइंट को चेक करते हैं, 3 प्लस √2/4, ये 1 और √2 के बीच में है क्या। फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और 4 √2 क्या होगा, अराउंड 5.6, है ना, इस टाइप का होगा। अब बताइए 3 प्लस √2 इनके बीच में है क्या, है ना, है इसके बीच में, इसका मतलब इस पॉइंट पे आपकी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, पहला सही हो गया। दूसरा बताइए 1 प्लस √3, ठीक है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1 प्लस √3 इन दोनों के बीच में है क्या है, तो 3 √3 कितना, 3 √2 कितना होगा, अराउंड 4.2, है ना, 4.2 भी बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं पॉजिटिव है क्या, तो ये तो गलत हो गया। सी बताइए 5 √2 - 1 इनके बीच में है क्या, 5 √2 कितना होता है, 7, अराउंड 7, 7 - 1 is 6, इनके बीच में नहीं है तो पॉजिटिव होगी वैल्यू, है ना, इधर है, इधर कहीं पॉजिटिव होगी, तो ये तो सही हो गया। 5 - √2 कितना, 1.4, है ना, 3.6, 3.6 इनके बीच में है नहीं है, तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बट इन्होंने बोला नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। तो आपके पास ऑप्शंस ए और सी सही आ गए, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।